आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज, खबर सच्चाई की। नमस्कार, दैनिक इंडिया टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मेरठ मवाना पुलिस की चलानी रिपोर्ट से खुला बड़ा विरोधाभास। पहले शांति भंग में चलान, फिर कुछ दिन बाद चाकू मारने का मुकदमा लगाकर भेजा जेल। मवाना मेरठ थाना मवाना क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवक सनी पर हुए हमले और बाद में उसे ही जेल भेजने के मामले में एक बड़ी कानूनी विरोधाभास सामने आया है। पीड़ित परिवार ने मवाना पुलिस को ही आधिकारिक चलानी रिपोर्ट और फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग को सीधे माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट मेरठ के समक्ष जज साहब के सामने पेश कर दिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने साजिश के तहत एक ही घटना में पहले साधारण धाराओं में कार्रवाई की और बाद में विपक्षी पक्ष के दबाव में संगीन मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को जेल भेज दिया। मामला वर्तमान में अदालत के समक्ष विचाराधीन है। पुलिस की अपनी ही रिपोर्ट खोल रही है विरोधाभास की पोल। पीड़ित पक्ष द्वारा कोर्ट में जज साहब के सामने पेश किए गए नए दस्तावेज अनुसार इस पूरे मामले में क्रोनोलॉजी इस प्रकार है। घटना वाली रात सिर्फ शांति भंग का दावा। पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट चलाने अंतर्गत धारा 170, 126, 135 BANSS थाना मवाना के मुताबिक घटना की रात 16 अप्रैल 2026 को उप निरीक्षक ऋषभ गुप्ता ने सनी को केवल शांति भंग व्यवस्था भंग करने आमदा फसाद के आरोप में रात 10 बजे हिरासत में लिया था। इस मामले में सनी को माननीय न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पेश कर जमानत मिल गई थी। कुछ दिन बाद अचानक बदला रुख। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस शांति भंग के चालान और जमानत के कुछ दिन बाद पुलिस ने अचानक अपना रुख बदल लिया। विपक्षी पक्ष द्वारा एक प्राइवेट डॉक्टर की मदद से तैयार कराई गई कहानी को आधार बनाकर सनी पर यह आरोप मढ़ दिया कि उसने दूसरे पक्ष को 11 से 12 बार चाकू मारे हैं। पुलिस ने इस गंभीर मुकदमे को दर्ज कर सनी को सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके पास मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि पुलिसकर्मियों ने खुद फ़ोन करके सनी को यह कहकर बुलाया था कि हम थाने आ गए हैं, आप भी थाने आ जाओ। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने खुद फ़ोन करके बुलाया, जबकि बाद में विपक्षी पक्ष के 11 से 12 बार चाकू मारने के दावे को सही मानते हुए उसे जेल भेज दिया, जो कि पुलिस की अपनी ही शुरुआती चलानी रिपोर्ट जिसमें ऐसी किसी गंभीर वारदात का जिक्र नहीं था के बिल्कुल उलट है। पुराना घटनाक्रम और न्याय की गुहार। मूल प्रार्थना पत्र के अनुसार पिता ओम प्रकाश ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे सनी पर ही आरोपी प्रवीण, सोनू और रजत ने शराब के पैसे ना देने पर हमला किया था, जिससे सनी की उंगलियां कट गई थी। पिता का आरोप है कि मवाना पुलिस ने राजनीतिक दबाव में उनकी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि उल्टा पीड़ित को ही फंसा दिया। अब पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता कचहरी मेरठ के माध्यम से धारा 173 4 BNSS के तहत इन सभी सरकारी दस्तावेजों और ऑडियो साक्ष्यों को सीधे जज साहब के सामने रख दिया गया है। पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि इन अकाट्य दस्तावेजी विरोधाभासों को देखते हुए माननीय न्यायालय दोषियों और जांच अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। कानूनी नोट डिस्क्लेमर। यह है समाचार पूरी तरह से न्यायालय में प्रस्तुत पुलिस चलानी रिपोर्ट पूर्व प्रार्थना पत्र तथा पीड़ित पक्ष द्वारा माननीय जज के सामने पेश किए गए साक्ष्यों और आरोपों पर आधारित है। चूँकि मामला अदालत में विचाराधीन सब जज है, इसलिए हमारा संस्थान आरोपों की सत्यता की आधारिक पुष्टि नहीं करता है। अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। अब तक के लिए देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। हम अभी यहाँ जुल चुके हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। आइए जानते हैं इस केस की ज़मीनी हकीकत क्या है।
जी, आपका नाम? ओम प्रकाश, अच्छा, ओम प्रकाश जी, आप कहाँ से आए हैं? मवाना थाना मेरठ। अच्छा, मवाना थाना मेरठ से। क्या है पूरा मामला, बताइए। ये मेरा लड़का सनी है, अच्छा। वो रात के 9 बजे घर पर खाना खा रहा था, तो परवीन छंगा अच्छा, वो मेरे लड़के को बुला करके ले गया। परवीन छंगा जो है ये कौन है? ये पड़ोस में रहता है। अच्छा, पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति है, तो बताइए। तो ये किला बस स्टैंड तक ले गया, वहाँ उन्होंने उसे दारू वारू पिलाई, उसके ज़बरदस्ती उसके साथ करी, कुछ जातिवाद, फिर दारू पिलाया जब पैसे ना देने की वजह से। अच्छा। उसके साथ जातिवाद, जब वाल्मीकि भंगी, चूड़ा चमार कया, शंकर भगवान को और हनुमान जी को खूब गाली दी इसने। अच्छा, किसने दी ये गाली? ये रजत है, सोनू है, छंगा, परवीन। अच्छा, परवीन शंकर, रजत, सोनू, ये हाँ, ये तीन। मतलब कि ये जो जाति बिरादरी है गाली देने लगे, अनुसूचित जाति जो वो गाली दे रहे थे ये, हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है ये रजत सोनू ने अपने पेड़ से वो काला चक्कू काला अच्छा। और जोरदार मेरे लड़के पर, जो मेरे लड़के ने बताई मुझे बात, उस पर जोरदार वार करा। उसने अपने हाथों से चक्कू का वार रोक लिया। अच्छा, मतलब कि किसने वार किया था जोरदार से? रजत सोनू ने अच्छा, रजत सोनू ने चक्कू से वार किया, तो आपके लड़के ने उस चीज़ को वार को रोक लिया। रोक लिया। अच्छा, फिर उसके बाद? तो मेरे लड़के की उंगलियां कट गई। अच्छा, फिर उसके बाद जब उंगली कट गई तो आपने कुछ किया या पुलिस प्रशासन को इसकी इत्तला दी? 2 लड़के उधर से आ रहे थे किसी काम के, से उन्होंने मेरे लड़के को पहचान लिया, घर बचा के लाए। अच्छा, आपके लड़के को वो घर बचा के लाए, तो फिर इस बात की मतलब जो घटना आपने स्थानीय थाने को दी वहाँ के? हम तुरंत थाने पहुँचे सर। अच्छा। थाने लेकर के अपने लड़के को गए, जो हमने उनसे रिपोर्ट कहा, उन्होंने हमारी कोई रिपोर्ट ना लिखी, ना कोई सुनवाई करी। मतलब कि स्थानीय थाने ने आपकी ना कोई रिपोर्ट दर्ज की, ना ही आपकी सुनवाई की। फिर इस बात में आगे क्या रहा, इस केस में क्या हुआ? आगे हमारा लड़का फिर दो रात तक वहीं रहा और रात वहीं बिठा लिया। मतलब 2 रात जो बिठाया, किसे बिठा लिया आप? सनी को अच्छा, सनी को उल्टा वहीं पे बिठा लिया। बिठा लिया। तो उनसे पूछा आपने कि भाई हमारे लड़के को क्यों बिठाया गया है, जो हमारे के चोट लगी है, क्या चीज़ था, पूछा आपने उस? उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया जी। अच्छा, 2 रात बिठाने के बाद फिर क्या हुआ? 2 रात बिठाने के बाद हमारे लड़के को उन्होंने जो है शांति भंग में चालान काट दिया। अच्छा, शांति भंग में चालान करके, मतलब 151 में करके चालान काट दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? वो जमात हो गई। आपने जमानत करा ली अपने लड़के की, और फिर जब जमानत हो गई, फिर आप बता रहे थे उसके बाद? उसके बाद 2 दिन बाद फिर उन्होंने फ़ोन करके हमारे लड़के को थाने बुलवाया। अच्छा, थाने बुलवाया, तो थाने पे वो लड़का अकेला गया था या आप लोग गए थे मगर? हम भी गए साथ में। अच्छा, फिर थाने बुलवा के क्या हुआ? उन्होंने वहीं से 2 रात 3 दिन रात वहीं रखा थाने में। थाने बुला के आपको फिर दोबारा 2-3 रात वहाँ रखा? हाँ, थाने में। अच्छा, फिर उन्होंने पूछताछ करी। दूसरी पार्टी का ने झूठा आरोप लगाता, जिसके 10-12 बार चक्कू लगे, लेकिन उसको कोई चक्कू नहीं था उस समय। अच्छा, झूठे चक्कू को बरामद करा दिया। चक्कू जो आपके लड़के के, तो आपने क्या काम किया कि आपके लड़के ने क्या किया कि उसने बचा लिया? आपने अभी बताया हाथों पर रोक लिया। तो हाथों पे रोक लिया, कह रहे हो कि 10-12 बार मारे हैं, तो वहाँ का कुछ ऐसा कुछ तो होगा जो मतलब कि आपको पता चला इस बात का, इसका घटना का कुछ तो होगा? घटना का क्या, पुलिस वालों ने शासन की कोई कार्रवाई करी पड़े, नेता आ गए उनके पास, उनकी नेताओं के दबाव में आकर के ऐसा करा, मेरे लड़के को जेल भेज दिया। अच्छा, नेताओं के दबाव में आके आपके लड़के को जेल भेज दिया, जिसमें उन्होंने पहले 151 में जेल, मतलब कि पहले से 151 में वहाँ पे जमानत कराई, फिर दूसरे उसमें जेल भेज दिया। तो कहना ये है कि इस मामले को ज़रा गौर से देखा जाए। पहली बात आपको बता दें कि ये मामला कोर्ट में अधीन है, जो रूप से ये भी पता चलेगा जब कोर्ट का अंतिम फैसला होगा। कोर्ट का फैसला ही बिल्कुल जांच की असली वो होगी। मामला अब यहाँ फंस जाता है कि जब एक केस में पहले शांति भंग में आप चालान कर देते हैं, तो फिर उसमें 2 दिन बाद अचानक से कहाँ से उसमें चाकू लगाने की बात आई। जब गंभीर आरोप इतना था तो 151 में जमानत क्यों हुई? और जब ये आज बात होती है कि डॉक्टरी की, डॉक्टरी तभी उसी टाइम दोनों पक्ष की डॉक्टरी सरकारी अस्पताल से क्यों नहीं कराई गई? क्यों एक को वहीं पे बिठा लिया गया? क्यों 2-3-4 दिन बाद वहाँ पर फिर डॉक्टरी प्राइवेट डॉक्टर की आती है? जैसे इन्होंने हमें साक्ष्य वहाँ पे मौजूद कराए हैं, उसके जो इन्होंने दिए हैं, उसमें ये चीज़ें प्राइवेट डॉक्टर की डॉक्टरी के आधार पर ही फिर उसे चाकू लगाकर मुकदमा के जेल भेज दिया गया, जिसमें कि एक युवक
इन जो है जाति धर्म दारू पीकर उल्टी सीधी गालियाँ बकता है, जिसके साक्ष्य हम आपको नहीं सुना सकते कि उसकी हमारे पे वीडियो क्लिप आ चुकी है। जिस तरीके से वो गाली गलौज या उल्टी सीधी लैंग्वेज से वो बोल रहा है कि करता है, फिर उसी पे मतलब कि पक्ष एक तरफ़ा जो पुलिस होती है फिर एक तरफ़ा ही कार्रवाई कर देती है। हमारा ये कोर्ट से ये कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच ले, कि जो निष्पक्ष जांच होती है उस तरीके की जांच करें और जो दोषी हैं उसे दोषी करार कर उसे सज़ा दी जाए। जब तक के लिए अभी हमारे साथ इस केस पे बनने के लिए देखते रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़, क्योंकि जो भी मामला इसमें निकल के आएगा वो सिर्फ कोर्ट की जो आखिरी फैसला होगा, जो आखिरी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा। हमारा जो दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़ इसी शब्दों किसी भी तथ्यों को और किसी भी आरोपों को सिद्ध नहीं करता है। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़ प्रवीण कुमार के साथ।